हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कोई भी जब बीमारी या इन्फेक्शन फैलता है तो वो उसके क्या-क्या कारण होते हैं और क्या-क्या उनके बीच में कड़ी होती है, क्या चेन होती है उनके बीच में जो उस इन्फेक्शन को आगे बढ़ाती है और उसको प्रमोट करती रहती है और बीमारी को फैलाती रहती है। वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन को समझने से पहले हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। इसका हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था इसको हमने, लेकिन इसमें हम ओवरव्यू लेंगे सिर्फ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन का। तो कोई भी डिसीज है वो कैसे फैलती है, क्या मोड्स होते हैं उसके, कैसे वो ट्रांसमिट होती है, तो ये चीजें हमने कल पढ़ी थी, जिसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा और अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इस क्लास की लिंक मैं इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, तो आप उसको उस लिंक से जाके आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन को ओवरव्यू सिर्फ समझेंगे और देखेंगे। इसका पूरा क्लास आप उस वीडियो से देख सकते हैं जो हम पहले ले चुके हैं। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट जो मोड्स होता है किसी भी डिसीज का ट्रांसमिशन का, जो माध्यम होता है वो होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें, इसमें हमने डायरेक्ट कांटेक्ट की बात की थी, फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात की थी, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की बात की थी, फिर उसके बाद कांटेक्ट विद सॉइल की बात की थी, देन इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, फिफ्थ था आपका ट्रांसप्लेसेंटल। तो ये आपके सारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आ रहे थे, जिनमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब था कि ऐसा ट्रांसमिशन का ऐसा ऐसा वे जिसमें किसी भी जो इन्फेक्शन था जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा था, उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी और वो डायरेक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा था, उसको हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोल रहे थे। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब था कि जो भी इन्फेक्शन है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है, लेकिन उसे किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता है किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में कोई इन्फेक्शन की जो चेन थी उसमें कोई माध्यम नहीं था, डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के माध्यम से फैल रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में उसे किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही थी, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ रही थी, उसे किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही थी। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर हमने पढ़ा था एयरबोर्न ट्रांसमिशन, जिसमें एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो इन्फेक्शन था वो ट्रांसमिट हो रहा था किसी अदर पर्सन में। दूसरा था वाटर बोर्न ट्रांसमिशन, देन व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन, फूड बोर्न ट्रांसमिशन फोर्थ, एंड फिफ्थ था आपका वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, जिसमें अंदर फर्स्ट था आपका मैकेनिकल ट्रांसमिशन एंड बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। तो ये मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन हमने इस तरीके से पढ़ा था, और इस क्लास में हमने सिर्फ उसका ओवरव्यू किया। हमने उसको सिर्फ ऊपरी एक चार्ट के फॉर्म में एक ओवरव्यू किया और उसको शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश की। इसकी डिटेल, अगर इसके डिटेल में जानी है आपको, इसको अच्छे से पढ़ना है, तो इससे पहले एक प्रीवियस क्लास हम इस पे ले चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप चेन ऑफ इन्फेक्शन की तरफ जाते हैं। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे एक आपस में सारी कड़ी जुड़ी हुई हैं, वो चीजों पे आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि चेन ऑफ इन्फेक्शन होता क्या है। चेन ऑफ इन्फेक्शन का मतलब यहाँ है कि कोई भी जब बीमारी या इन्फेक्शन फैलता है तो उसकी एक साइकिल होती है, एक चेन होती है। उस चेन की कड़ी अगर हम बीच में तोड़ दें, उस चेन को तोड़ दें, अगर हमने ब्रेक कर दें, तो हम कहीं ना कहीं जो बीमारी फैल रही है कंटिन्यू, उसको हम रोक सकते हैं। तो वो चीजें आइए हम समझते हैं कि क्या होता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें हम बात करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो कड़ी हैं वो कैसे आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एजेंट। चेन ऑफ इन्फेक्शन का मेन कंपोनेंट्स है वो है एजेंट। एजेंट आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कुछ भी, कोई भी पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी डिसीज को कॉज कर सकता है उसे हम एजेंट बोल रहे हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और कॉलेरा जो डिसीज है उसको कॉज करता है विब्रियो कॉलराई। तो ऐसे ही एजेंट जो उस डिसीज को कॉज कर रहा है वो है एजेंट यहाँ पे। तो और दूसरा हम बात करते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब यहाँ पे है कि इन्फेक्शन था जो
एजेंट था, बैक्टीरिया, सपोज दैट एक वायरस है, हम इसको पूरी साइकिल को एक वायरस के फॉर्म में समझेंगे। एजेंट, जब मैं वायरस बोलूं तो उसका मतलब आप एजेंट समझे कि मैं एजेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम पूरी साइकिल में वायरस को लेके ही समझाऊंगा। बैक्टीरिया, वायरस, इसमें बहुत सारे दिए हैं, लेकिन अपन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सिर्फ वायरस ले रहे हैं। तो रिजर्वायर का मतलब है कि कोई भी ऐसा सरफेस, ऐसी जगह, ऐसा माध्यम जहां पे वो बैक्टीरिया या वायरस, तो हमने एग्जांपल की यहाँ वायरस लिया है, तो वायरस किसी इंसान के कांटेक्ट में आया और वो इंसान के कांटेक्ट में आया और उस इंसान की बॉडी पे आ गया, तो इंसान क्या बन गया? रिजर्वायर, क्योंकि उस पे वो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अभी, तो वो रिजर्वायर है। ऐसे ही वाटर, तो जैसे कॉलेरा फैलता है तो वाटर के माध्यम से फैलता है, तो जो कॉलेरा का रिजर्वायर है वो क्या हो गया? वाटर हो गया। मतलब वहां पे वो अपनी संख्या बढ़ा रहा है, अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा है, उसको अपनी जो शक्ति है बढ़ा रहा है और वहां पे मौजूद है। मेनली है उससे कि वहां वो प्रेजेंट है। जैसे फूड में भी प्रेजेंट हो सकता है, एनिमल में प्रेजेंट हो सकता है ना। रिजर्वायर या फिर कोई सरफेस भी हो सकता है, ऐसा सरफेस, सपोज दैट किसी गेट का, जो हम दरवाजा होता है, दरवाजा नॉर्मली दरवाजे में हम एक या फिर किसी एक ऐसे माध्यम से समझते हैं कि गाड़ी का हैंडल होता है। मान लीजिए गाड़ी का हैंडल है और आपका कोई फ्रेंड गाड़ी चला रहा था, उसके हाथ में इन्फेक्शन था या बैक्टीरिया, वायरस था, उसने हैंडल पकड़ा गाड़ी का, तो उसकी गाड़ी के हैंडल पकड़ने से उसके हाथ में जो इन्फेक्शन था, जो बैक्टीरिया, वायरस था, वो कहाँ लग गया? गाड़ी के हैंडल पे लग गया। तो गाड़ी के हैंडल में वो अब बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट हो गया है। तो अब जब उसने गाड़ी का हैंडल छोड़ दिया, तो इसके बाद जो बैक्टीरिया, वायरस था जो उसके हाथ से वहां लगा है, तो अब वो कहाँ, उसका रिजर्वायर क्या हो गया? वो गाड़ी का हैंडल, क्योंकि अब उसको जो भी पकड़ेगा तो वो उससे उससे ग्रसित हो जाएगा, उसको वो बीमारी या उसको वो इन्फेक्शन लग जाएगा उस हैंडल के थ्रू। तो यहाँ हैंडल क्या है? रिजर्वायर, जहाँ पे वो बैक्टीरिया, वायरस रुक गया, किसी दूसरे के कांटेक्ट में आने से वहां प्रेजेंट हो गया था और वहां से वो फैला सकता है, तो वो रिजर्वायर है। जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, उसको बोल रहे हैं हम रिजर्वायर। अब हम बात करते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब है कि ऐसा माध्यम, ऐसी ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी बूंद, ऐसी कोई भी चीज या ऐसा कोई भी सरफेस जहां से बैक्टीरिया, वायरस फैल सकता है, उसको हम पोर्टल ऑफ एग्जिट, या जहां से बैक्टीरिया बाहर आ रहा है और फैल रहा है, उसको पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलेंगे। तो जैसे यहाँ माउथ है, माउथ, नोज, वुंड एटसेट्रा यहाँ पे लिखा है। वुंड का मतलब कोई भी घाव हो सकता है, इंजरी हो सकती है, वो वुंड हो रहे हैं। ओपन वुंड की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि जैसे कोई भी स्किन में अगर इन्फेक्शन और कट लग जाता है, तो हो सकता है वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और उसी चोट के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ जाए और उसको भी वुंड लगी है, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, उसके माध्यम से क्या हो सकता है कि जो उसके पहले व्यक्ति के हाथ में जो बैक्टीरिया, वायरस था, तो वो दूसरे के में ट्रांसमिट हो सकता है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब है कि किसी, मान लीजिए मेरे नोज में या मेरे माउथ में कोई ऐसा बैक्टीरिया, वायरस है जो मैं किसी को कॉज कर, जो मतलब मेरे माउथ या नोज में, मेरी बॉडी में, मेरे अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन या बैक्टीरिया, वायरस है जो मेरे कांटेक्ट में अगर कोई आएगा तो उसको भी हो जाएगा। तो ये कैसे? यहाँ पे क्या है, मैं पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो गया? मेरा माउथ, चूंकि मेरे मुंह में, मेरे माउथ में, मेरे नोज में बैक्टीरिया, वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, मुझे कोई इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन, जो कांटेक्ट के थ्रू ऐसे कम्युनिकेबल है, वो फैल सकता है। तो मेरे माउथ में प्रेजेंट था, तो मेरे सामने कोई व्यक्ति आया और मैंने खांस दिया या मैंने छींक दिया उसके सामने, तो जो मेरे माउथ से जो पार्टिकल्स थे सलाइवा के, वो सामने वाले के ऊपर गिर गए। तो यहाँ क्या हुआ? जो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हुआ? मेरा माउथ, यहाँ से निकल के वो गए हैं, निकलना, एग्जिट का मतलब होता है निकलना, मतलब मेरे माउथ से वो निकल के गए और सामने वाले व्यक्ति पे गिर गए। तो यहाँ मैटर कर रहा है कि वो निकले कहाँ से? तो निकले कहाँ से? वो मेरे माउथ से, क्योंकि मैंने खांस दिया उसके सामने, तो उसको हम पोर्टल ऑफ एग्जिट बोल रहे हैं। अब ये वुंड भी हो सकता है, कोई नोज भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें पोर्टल ऑफ एग्जिट होती है, इसको हम पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। इसको हम पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट हमने इसका ओवरव्यू किया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन।
जिसके अंदर हमने बहुत सारे सब टाइप पढ़े थे। तो ये है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कि किस माध्यम से बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, उसको हम बोल रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। इसके अंदर और सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं और सब टाइप दिए हैं, जिसको और बारीकी से समझ सकते हैं, वो आप पढ़ चुके हैं। और इससे अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो प्रीवियस क्लास जो मैंने इस पे ली है वो आप पढ़ें, उससे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे पोर्टल ऑफ एंट्री। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट और पोर्टल ऑफ एंट्री आप थोड़ा आपस में इसको जोड़ पा रहे होंगे, नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट था जहां से कोई भी इंफेक्शन या कोई भी बीमारी बाहर आ रही है, वो था पोर्टल ऑफ एग्जिट। जहां से कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन बाहर आ रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति को लग रहा है, मतलब बाहर आ रहा है, मेनली हमें फोकस यहाँ पे करना है कि कोई भी इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है या कहाँ से निकल रहा है, तो उसको हम बोल रहे थे पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब हम बात करते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री की। तो जहां से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी जिस माध्यम से आकर वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर रही है, वो बॉडी हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, वो इन्फेक्शन हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया हो, जहां से वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, हमारे बॉडी में अंदर प्रवेश कर रहा है, जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे खांसा था, पोर्टल ऑफ एग्जिट मैंने समझाया था कि मैंने अगर किसी व्यक्ति के सामने खांस दिया और मेरे जो माउथ से जो सलाइवा के जो कण थे, छोटे छोटे बूंदे थी, जो ड्रॉप्स थे, वो सामने वाले व्यक्ति के फेस पे गिरी या फिर उसकी आंख में गिरी या फिर उसकी नाक में गिरी या उसके माउथ में गिरी, तो ये सारी चीजें क्या हुआ, मेरे माउथ से निकल के उसके फेस पे या सपोज दैट उसकी आई में गिर गई वो ड्रॉप, तो क्या हुआ, यहाँ पोर्टल ऑफ एंट्री उस व्यक्ति के लिए क्या हुआ, वो आई हुई, क्योंकि मैंने खांसा था। तो ये जब मैंने खांसा था मेरे माउथ से निकल के गया, ये था पोर्टल ऑफ एग्जिट। लेकिन जब वो उसके आंख में गिरा, मेरे द्वारा खांसा हुआ जो ड्रॉप्स, जो सलाइवा का जिसमें इन्फेक्शन था, वो उसकी आंख में चला गया, छोटा सा कण, तो उसके लिए उसकी आंख बन गई पोर्टल ऑफ एंट्री, क्योंकि वहां से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन प्रवेश किया, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन अंदर गया, तो उसको हम पोर्टल ऑफ एंट्री बोल रहे हैं। तो क्या क्या हो सकता है, माउथ हो सकता है, नोज हो सकता है, वुंड, वुंड मैंने बताया था कोई भी कटी हुई वुंड जिसमें ऑलरेडी कहीं कट लग गया है या इन्फेक्शन है ऐसी जगह, तो उसको हम वुंड बोल रहे हैं, कोई भी इंजरी। म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपकी ओरल म्यूकोसा है, माउथ के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है म्यूकोसा। आई में जो अंदर की जो लेयर होती है रेड रेड स्किन कलर की, तो वो ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इसके थ्रू भी फैल सकता है। ये सारे क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री। अब हम बात करते हैं ससेप्टेबल होस्ट। अब आपका जो लास्ट इसकी चेन है वो है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट का मतलब हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान जिसको वो इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, वो सबसे ज्यादा उसको उस बैक्टीरिया, वायरस या डिसीज को लेने के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है बोले तो, मतलब बहुत ज्यादा उसको कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है, ऐसा मान लीजिए। ससेप्टेबल होस्ट जैसे हम एक एग्जांपल के लिए समझें, यहाँ जैसे कोरोना बीमारी अभी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है जो वैश्विक महामारी है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो कोरोना वायरस, कोविड-19 जो वायरस है, वो किसको ज्यादा पकड़ रहा है, वो जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसकी एज ज्यादा है। एज ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कम होगी, जिससे कई सारी बीमारियां उस पर हावी हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या है, कोरोना के लिए जो ससेप्टेबल होस्ट है वो है ओल्ड एज पर्सन, और जिनकी स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, वीक है, या फिर पहले से उन्हें कोई बीमारी है तो जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो है, तो उसको हो सकता है कोरोना, ज्यादा चांसेस है उसको होने के। या फिर 10 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होती है तो उनको ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए कोरोना के ससेप्टेबल होस्ट कौन है, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और जो ओल्ड एज पर्सन हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है। तो ऐसे ही ससेप्टेबल होस्ट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसको बीमारी होने के ज्यादा चांसेस हैं, हाई रिस्क में है, तो इसको हम बोल रहे हैं ससेप्टेबल पर्सन, ससेप्टेबल होस्ट।
जिसके लिए एग्जाम्पल में एज दिया हुआ है, जैसे कोरोना के लिए 10 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर ओल्ड एज मोर देन 60 या 55 ईयर ओल्ड पर्सन। ठीक है। लो इम्यूनिटी, अगर किसी बीमार कोई ऐसी बीमारी है किसी पर्सन को जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो है या फिर वो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन खा रहा है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम है, तो हो सकता है उस इम्यूनिटी कम होने की वजह से कोई इन्फेक्शन उसको पकड़ ले। ठीक है। अब यहाँ क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री से कोई इन्फेक्शन तो आ गया था, लेकिन अब वो डिपेंड करता है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपसे जो इन्फेक्शन आया तो उससे आपकी बॉडी को लड़ने की क्षमता है, तो वो उसको लड़के और उसको भगा देगी बॉडी से बाहर, उससे लड़ जाएगी और जीत जाएगी। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो जो पोर्टल ऑफ एंट्री से जो इन्फेक्शन आया था वो क्या होगा, वो उस पर हावी हो जाएगा, उस आपकी बॉडी पे हावी हो जाएगा और वो आप उसके ससेप्टेबल होस्ट बन चुके हैं। या फिर एज की बात की, लो इम्यूनिटी की बात की, अब ससेप्टेबल होस्ट में आगे आप देख रहे हैं एग्जांपल में लिखा है अनइम्यूनाइज्ड पर्सन। अनइम्यूनाइज्ड पर्सन का मतलब है कि अगर कोई पर्सन है जिसको जो वैक्सीनेशन, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो शेड्यूल है, जिसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन की जो वैक्सीन लगाते हैं हम, जो बीमारियों के लिए वैक्सीन लगाते हैं, सपोज दैट उसने वो सारी वैक्सीन नहीं ली है, नहीं लगाई गई है, उसको अनइम्यूनाइज्ड है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसको क्या होगा, जिस बीमारी के लिए जैसे पोलियो हुआ और बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाते हैं, तो ये सारी क्या है, उसको वो डिसीज होने के चांसेस हैं क्योंकि वो क्या है, ससेप्टेबल होस्ट है, क्योंकि उसने वैक्सीन नहीं ली। तो ये सारी चेन है कि इन एजेंट था, बैक्टीरिया वायरस था, वो रिजर्वायर हो रहा था, कहीं पे स्टोर हो रहा था, और स्टोर वो जहाँ पे स्टोर हो रहा था वहां से फिर वो कहाँ, पोर्टल ऑफ एग्जिट, ऐसा प्लेस जहाँ पे वो जहां से वो फैल रहा है, वो ऐसी जगह पे उसको पोर्टल ऑफ एग्जिट बोल रहे थे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट था, पोर्टल ऑफ एंट्री। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन और पोर्टल ऑफ एंट्री, फिर ससेप्टेबल होस्ट। अब इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में समझने की समराइज करते हैं। समराइज कैसे करते हैं उसको, एक ऐसे बात करते हैं, मान लीजिए मुझे एक इन्फेक्शन बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया मेरे अंदर है बॉडी में, ठीक है। सपोज दैट एक बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस है, वायरस लेके चलते हैं, यहाँ एक वायरस है। अब रिजर्वायर क्या, वो वायरस मुझे लग गया, एजेंट में था बैक्टीरिया वायरस, तो हमने वायरस की बात की, एजेंट की बात की, एजेंट था जो ये मुझे लग गया, मेरे बॉडी के अंदर आ गया। अब मैं क्या हो गया, इस वायरस के लिए रिजर्वायर हो गया, इस डिसीज के लिए रिजर्वायर हो गया, जो इन्फेक्शन मुझे लगा है, जो वायरस मुझे लगा है, मैं रिजर्वायर हो गया, ठीक है, मैं इसका रिजर्वायर हूँ। अब मैंने किसी के ऊपर खांसा, तो ये क्या हुआ, मेरे से बाहर निकल के गया, तो ये हो गया पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है। अब वो पोर्टल ऑफ एग्जिट हुआ, जो मैंने खांसा है, अब वो हवा में उड़ते हुए गया है या फिर मैंने खांसा है तो ड्रॉप के रूप में गया, तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हुआ है यहाँ पे, और वो सामने वाले की आंख पे गिरा, मतलब पोर्टल ऑफ एंट्री, उसकी आंख पोर्टल ऑफ एंट्री है, और उसकी आंख में गिर गया वो इन्फेक्शन जो मैंने खांसा था, वो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के रूप में आया था, वो पोर्टल ऑफ एंट्री यानी उसकी आंख में एंट्री हुआ, उसकी प्रवेश हुआ, और उसकी इम्यूनिटी कम थी तो वो ससेप्टेबल होस्ट हुआ, उसको वो इन्फेक्शन लग गया। तो ये क्या हुआ, पूरी साइकिल इस तरह चलती है, एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट एंड एजेंट। ये पूरी एक साइकिल है। अगर इसको हम बीच में कहीं भी इसमें गैप कर देते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो हम अगर बीच में इस सब सारी चीजों को कंट्रोल कर लें तो हो सकता है जो चेन है इसकी वो टूट जाए, और जो इसके बीच की कड़ी है वो टूट जाए और वो डिसीज आगे ना बढ़ पाए। तो ये होता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोरोना आजकल चल रहा है, कोरोना में क्या कर रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को कोरोना है तो उसका हम क्या कर रहे हैं, उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं, ताकि वो किसी को वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ना बन पाए, वो पोर्टल ऑफ एग्जिट ना बन पाए। वो रिजर्वायर तो है ही, हो चुका है, लेकिन ये सारी चीजें जो पोर्टल ऑफ एग्जिट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, हम इन चीजों पे कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो चीज आगे ना फैले, पोर्टल ऑफ एंट्री किसी की ना हो और ससेप्टेबल होस्ट ना बने कोई। क्योंकि हम कहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट पर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है पूरा किसी इन्फेक्शन का चेन या किसी बीमारी के फैलने की मेन वजह, मेन कारण, तो जिसको हमने इस रूप में समझने की कोशिश की। तो ये था चेन ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें हमने बात की, पहले मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन या डिजीज, फिर उसके बाद हमने चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ी, जिसमें हमने ये सारे कंपोनेंट पढ़े और समझने की कोशिश की कि ये सारी आपस में जो इसकी जो चेन है वो कैसे इंटरकनेक्ट होती है और हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, और
और अब भी ये अपना चेन ऑफ इन्फेक्शन हो गया। इसमें से अभी इससे पहले वाली यूनिट में कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। ये सब कई दोस्त मेरे बोल रहे थे कि जो वीडियो रेगुलर देखते हैं और जिनको पसंद आ रहे हैं, तो उनका सजेशन था कि सर जो बीच में जो कुछ टॉपिक रह गए हैं उनको भी कवर करवा दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा जो टॉपिक, एक दो टॉपिक रह गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, तो वो मैं आगे की क्लास में उसको कवर कर लूंगा, ताकि और आगे से कोशिश करूंगा कि सभी क्लासेस सीसीएच जो बैच जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलें और सीक्वेंस में चलें। आगे से मैं यही कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और इस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे क्लासेस करवा दीजिए। इससे मुझे भी इजी रहेगा और मैं समझ पाऊंगा कि हाँ, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है और आप लोग इंटरेस्टेड भी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके सभी सीएचओ के साथ शेयर करें ये सारी क्लासेस को, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं और जो अभी एग्जाम होने वाला है सब लोग उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।